प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। एक वचन मैं पढ़ूंगी। भजन संहिता किताब 44 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, इस देश के अधिकारी अपने भुज बल से नहीं, अपने तलवार और अपने भाले से नहीं, अपने युद्ध लड़ने की कला से नहीं हुए, अपने जाति जनसंख्या के कारण नहीं हुए, अपने तलवार से नहीं हुए, अपने घोड़े और अपने रथों से नहीं हुए, बल्कि इस प्रकार से हुए तेरे भुज बल के द्वारा, तेरे दाहिने हाथ के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा इस देश के वे अधिकारी हुए, क्योंकि उन्होंने विजय को पाया। उसका केवल एक कारण है कि तू उन्हें चाहता था, तू उनसे प्रेम रखता था, तूने उनके युद्ध को लड़ा, तूने उनको विजय को दिलाया, तूने उनकी ओर से रहा, तूने उनकी सहायता की। इसलिए वे इस वो इस देश के अधिकारी हुए। अम, वे हर एक परिस्थिति पर विजयी हुए, क्योंकि तू उन्हें चाहता था, तो उनसे प्रेम करता था। इसलिए वे इस देश के अधिकारी हुए। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेंगे। जो आपके जीवन में विरोधी आपको परेशान कर रखे हैं, आपके युद्ध को लड़ेंगे, उस दुष्ट से लड़ेंगे, उस बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। जो आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में जो विपरीत समय चल रहा है, मानो कि आप एक युद्ध को लड़ रहे हैं, उस युद्ध को परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने युद्ध को परमेश्वर को दे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने भुजबल से नहीं, मैं अपने तलवार अपने भाले से नहीं, मैं अपने जान पहचान से नहीं, अपने जाति जनसंख्या से नहीं, अपने घोड़ों अपने रथों से नहीं। परमेश्वर मेरा भरोसा आप पर है। प्रभु आप मेरे युद्ध को लड़े। जब आप मेरे युद्ध को लड़ेंगे, तो मैं हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाऊंगा। परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़े और मुझे जिताए, मुझे विजयी करें। परमेश्वर जरूर आपके युद्ध को लड़ेंगे। आज जब परमेश्वर लड़ेंगे, तो आप हर एक परिस्थिति पर विजयी होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर सत्य मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ, जय जयकार करते हुए मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से सुबह दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य करने के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम को किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने रात भर सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपको पहला स्थान देते प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते प्रभु। हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। हर रुकावट हर बाधा प्रभु आज के दिन में दूर होने पाए प्रभु। आपके मदद सहायता को मांगते प्रभु। वो आप हम सबके संग संग में रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु पूरे दिन में प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु मदद सहायता करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके बच्चे चले कहा कि अब सारी मदद से हम सबकी रक्षा करेंगे। वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। अब हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके इस तरह तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अपने सुंदर से समय में कितनी सामर्थ्य पावन वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु।
आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि जो आपके जीवन का जो युद्ध है, आपको लग रहा है कि आप अनेक प्रकार के परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपने परिस्थितियों को, अपने जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है और बीमारियां हैं, आपको मानो कि आप एक ही युद्ध लड़ रहे हैं, विरोधी हैं, दुष्ट हैं, तो आप अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर युद्ध लड़ेगा और आपको विजयी करेगा। आप अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, अपने तलवार, अपने भाला से नहीं, अपने जान जान से नहीं, अपने घोड़े और से नहीं, और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करें, अपने परमेश्वर को अपने युद्ध को दे। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा, क्योंकि भजनकार कहते हैं, भजनकार कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे लोग थे, इस देश के अधिकारी अपने भुज बल से नहीं, अपने तलवार और अपने भाले से नहीं, अपने युद्ध लड़ने की कला से नहीं, अपने ज्यादा जनसंख्या के कारण नहीं, अपने ताकत, अपने और अपने रक्त से नहीं, बल्कि इस प्रकार से वे इस देश के अधिकारी हुए कि इस देश के केवल वे अधिकारी हुए कि वे, लेकिन आप उन्हें चाहते थे, इसलिए इस देश के वे अधिकारी हुए और वो विजयी हुए, क्योंकि तू उन्हें चाहता था, तो उनकी ओर से लड़ा और तूने उनके युद्ध को लड़ा, तूने विजय को दिलाया, तूने उनकी ओर से रहा, तूने उनकी सहायता की, इसलिए वे हर एक परिस्थिति पर वो विजयी हुए। वैसे जब आप अपने बेटी और बेटे की ओर से प्रभु रहेंगे, और क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने लोगों के युद्ध को लड़े, उस दुष्ट से, उस बीमारियों से और उस हर एक परिस्थिति से प्रभु आप युद्ध को लड़े, ताकि आपके लोग हर एक परिस्थिति पर विजयी होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के युद्ध को लड़ा और विजय को करवाया प्रभु, विजय दिलाया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि वह तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो वह मेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, अपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेके वरन हाथ बढ़ा कर देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में है प्रभु, आप उनको एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, सजलन, कड़वाहट उनके जीवन परिवार को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। मेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जाए उनके घर, उनके परिवार, उनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में, उनके जीवनों में आए प्रभु। आपके सुख शांति समृद्धि आए प्रभु, आपकी आशीष उनके कामों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो बच्चे इस मतलब रास्ते में प्रभु, आपने कहा कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रम में होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में थे, आपने सही रास्ते पे ला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय में परमेश्वर आपके बच्चे को इस पृथ्वी पर पराक्रमी बनाएंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु अपने लोगों को बढ़ाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी है, हम आपको इनवाइट करते हैं, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करें प्रभु, उनके लिए सारी जरूरतों को, सारे उपाय प्रबंध प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है
कि मैं तुझे दीर्घायु से तेरे पुत्रों को अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से बढ़ते सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, और उनके मन की इच्छाओं को पूरा करे प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु, उनके युक्त को करे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, है कि जो बच्चे पेपर दिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वो अच्छे नंबर से पास होकर प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, कि अपने लोगों प्रभु जॉब देके ब्लेस करे, बिजनेस देके ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों की ओर से लड़ते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्पित पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।